हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी को बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। तो आइए हम सब परमेश्वर के और वचनों की तरफ चलेंगे, जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें क्या कहता है। ये वचन के बारे में कहने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। आप जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष देता रहे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जब हम पे कोई दुख मुसीबत आता है तो संसार के लोग जो होते हैं ना, पता है वो खुश होता है। पता है क्यों? हमारे तकलीफों को देख कर ना किसी को तकलीफ नहीं होता है, बल्कि उन्हें खुशी होता है। वो तो मुंह पर तो सामने तो कह देते हैं कि यार जो हुआ जो बहुत बुरा हुआ, लेकिन पता है उनके लिए अच्छा ही होता है। वो कहीं किसी दूसरे के पास गया, आपके पास तो आकर ये कह देंगे कि यार ये जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन किसी दूसरे के पास जाकर पता है क्या कहेंगे? यही लोग कहेंगे ठीक हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये अपना जात अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चला गया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पता है मेरे भाई और बहनों, जो संसार है ना, हमारे दुखों को लेकर उसे दुख नहीं परंतु खुशी होता है। वो उसको हमारे पास आकर कहेंगे बहुत बुरा हो गया, लेकिन वही किसी और के पास जाकर वही इंसान ये कहेंगे इसके साथ ऐसा ही होना था। लेकिन पता है हम पर जब दुख तकलीफ आता है तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को कैसा लगता है, हम इस वचनों के द्वारा जानेंगे। हालेलुया। तो इस वचन को जानने से पहले हम आप सभी से कहेंगे प्रार्थना, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर के हम नज़दीक जाते हैं, परमेश्वर के वचनों के नज़दीक जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन जानने से पहले हम सब आइए पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर में, हालेलुया, परमेश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य से भरा पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हर रोज तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करता है। पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें कीजिए। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवनों में एक नए आशीष को लेकर आने पाए। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर से हर तरह के पापों को, हर तरह की बुराइयों को पिता परमेश्वर दूर कीजिए। प्रभु हमारे हृदय में परमेश्वर सिर्फ तेरा वचन होने पाए। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरा हमारा देह प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, जो अपने रहने के लिए प्रभु जी हमारे हृदय को चुना। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ जो अपने स्थान प्रभु जी हमारे अंदर बनाए। पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में, प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में रहने पाए, तेरे वचनों के द्वारा एक नई समझ हमें मिलने पाए। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में एक नए आशीष, एक नए सामर्थ को लेकर आने पाए। पवित्र आत्मा जी हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए हम सभी इस वचनों के द्वारा जानेंगे। यीशु रोया। 11 यूहन्ना 11 का 28 में लिखा है, यीशु रोया क्यों? हालेलुया। समझेंगे। जरा हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे। यूहन्ना 11 का 28 में लिखा है, यीशु रोया। हम आइए इस वचन को गहराइयों से समझेंगे। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। हालेलुया। गुरु कौन है?
यह मरियम को क्यों बुला रहा है? हालेलुया। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास गई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। हालेलुया। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, ये समझे कि वो कब्र पर रोने के लिए जाती है। हालेलुया। समझेंगे, ये वचन जो है लाजर के बारे में बता रहा है। लाजर जो था मरियम का, हालेलुया, भाई था। ये जो वहाँ लोग बैठे थे वो ये सोच रहे हैं कि ये मरियम जा कहाँ रही है। हालेलुया। दौड़ी, जो जब ये सुना, मरियम सुना कि उठकर ये तुरंत भागी हुई गई। यीशु वही गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे ना, वो तुरंत, हालेलुया, उसे शांति दे रहे थे। ये देख कर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। हालेलुया। मरियम जो था वो यीशु के पांव पर गिर पड़ी और वो, हालेलुया, बहुत रोने लगी। हालेलुया, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोने लगी वहाँ। हालेलुया। जब यदि हम फिर से 32 में पढ़ेंगे, जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। समझना, बहुत गहरा राज छुपा है इस वचन में। हालेलुया। मरियम कह रहा है, हालेलुया, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हालेलुया। पता है, जब हम पर दुख पड़ता है तो हमारा परमेश्वर वो खुश नहीं होता, उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। हालेलुया। हमारा जो है शरीर से हमारे मन रोते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, कि यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया। जो लाजर मर गया था, वो जानकर आत्मा में व्याकुल और अपने आत्मा में व्याकुल और उदास होकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया, यहाँ पे लिखा है, उनकी दुख तकलीफों को देखकर वो रोया। हालेलुया। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, ये उससे कितना प्रेम करता था। हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारा सिर्फ लाजर से ही प्रेम करता था। हालेलुया। वो हर एक विश्वासी से प्रेम करता है। यदि हम विश्वासियों को तकलीफ होता है, तो हमारे परमेश्वर को भी तकलीफ होता है। हालेलुया। तो वो यहूदी जो वहाँ खड़े थे, वो ये देखकर वो आपस में कहने लगे कि ये उनसे कितना प्रेम प्रेम रखता था, परंतु
उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली, ये भी न कर सका कि ये मनुष्य न मरता? हालेलुया। वहाँ के लोग थे जो तरह तरह के ताना मारने लगे, कि वो कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता था। जो अंधे को आंखें दे सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था कि जो लाजर मरने वाला है उसे पहले ही ये बचा सकता था। लेकिन यहाँ पे मरने के बाद क्यों आया? हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में तब कार्य करता है जब हमारा सोच और हमारे समझ जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया। वो मर गया, तब उसके पास परमेश्वर ने आया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक एक हटाओ एक वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसमें उस मरे हुए को उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हालेलुया। जिसकी भाई मरा था उसका बहन ही क्या कह रहा है, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुका है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझ से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। वो ये भी नहीं सोचा कि उसमें से जो मरा हुआ है उसमें से दुर्गंध आती होगी। पता है, परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे घावों को वो कभी नहीं देखता। वो बस हमें जैसे भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें अपने सीने से लगाने से वो नहीं हिचकिचाता। हालेलुया। यहाँ तक कि ये भी लिखा है, जिसकी भाई मरे थे ना, वो खुद कहने लगी, है प्रभु, इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि इसके मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। यह तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हालेलुया, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। परमेश्वर का एक शब्द सुनते ही मरा हुआ लाजर, जिसमें से दुर्गंध आती थी, बस एक शब्द सुनते ही, परमेश्वर का एक शब्द सुनते ही वो, हालेलुया, बाहर निकल आया। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव उसके बंधे पड़े थे, फिर भी वो कब्र से बाहर निकल आया और मुंह अंगोछे से उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया।
पता है आज का जो संसार का लोग है, जो हम संसार के जो मानते हैं ना, यदि हम में से किसी को भी कोई परेशानी या कोई दुष्ट आत्मा या कोई भी बीमारियां हो और उसके पास हम गए जाते हैं, तो पता है क्या कहता है, इतना लगेगा तब ये व्यक्ति ठीक हो पाएगा। इस पे बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा है, बहुत ही ज़्यादा दुख परेशानियाँ, इसमें इतना इतना खर्चा, इतना पूजा पड़ेगा, तब ये जाकर व्यक्ति ठीक होगा। पता है हमारा परमेश्वर एक छोटा सा शब्द कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी और तुम देखोगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। पता है परमेश्वर का जो मरा हुआ ये भी नहीं कहा, प्रभु मैं कैसे आऊं, मैं मर चुका हूँ। हालेलुया। वो कह सकता था ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का एक शब्द सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और कफन में लिपटा हुआ ही वो बाहर आ गया। यीशु ने उससे क्या कहा, इसे खोल दे और जाने दे। वो ये भी नहीं कहा मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया, मुझे इतना इतना दो, नहीं तो तेरे साथ वैसा ही फिर से हो जाएगा। नहीं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और बस यही चाहता है कि आप सब विश्वास करो, आप सब उनके वचनों को समझो, ताकि परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर की महिमा को आप सब देख सको। हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बहुत ताज से आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।